नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और दिवाली की तैयारी में बिल्कुल बिज़ी होंगे। जैसे कि आज है दिवाली और आप सभी को मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ़ से हैप्पी दिवाली। आप खूब सारा खुश रहो, माता लक्ष्मी की बहुत सारी कृपाएँ आप पे बरसती रहे और आप भी एक दूसरे से कहते रहो हैप्पी दिवाली, क्योंकि कहते हैं ना, उनको खुशी को जितना बाँटो उतना बढ़ता है, गम भी बढ़ता है, गम कम होता है बाँटने से, वो भी बाँटना चाहिए और खुशी दोगुनी हो जाती है। तो इसी तरह आप सभी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दसों बार हैप्पी दिवाली। आप भी आगे कहते रहिए। उम्मीद करती सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे बहुत सारा। और जैसे कि दिवाली को लेके तो बहुत सारी जो है पुरानी कथाएँ, पुरानी कहानियाँ जो हैं प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। लेकिन एग्ज़ैक्टली जो माना गया है, जो भगवान राम आज जो अयोध्या आए थे 14 वर्ष के बाद, तो ऐसे ही आप लोगों की लाइफ में भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी जो दुख हो, वो चली जाए। और भगवान राम की तरह जैसे ही उन्होंने वन जाकर भी बहुत सारे लोगों की मदद करी है, बहुत सारे लोगों की जो है सहायता की है, वैसे ही आप सबकी भी वो सहायता करे और आपके जीवन के सारे अंधकार मिटा दे। और कहते हैं दिवाली जो है दीपों का त्यौहार है। हमारे यहाँ जो मिथिला में, बिहार में इसको दीपावली कहते हैं। हमारी दादी नानी सब दीपावली कहती थी। बहुत सारी ऐसी रिवाजें होती हैं जो धीरे धीरे कम होती रही, लेकिन हम आज भी कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम करते रहें, क्योंकि हम जब करेंगे तभी हमारे बच्चे करेंगे। और आज अयोध्या वासी ने सब मिल कर के जब भगवान राम आए थे तो दीप जलाए थे। तो इसी आशा के साथ मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि आप सभी दीप जलाओ। मोमबत्ती सही बात है, ये नहीं है कि नहीं जला सकते, लेकिन धीरे धीरे जो ये मान्यता सब कम हो रही है। मतलब मान रहे लोग लेकिन कम मान रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, जो पुरानी चीज़ें हैं ना उसी को। अब आप कहोगे कि मोमबत्ती नहीं जलाओगे, आप जलाएंगे, लेकिन दीप भी ज़रूरी होता है। पहले तो मतलब पहले की दिवाली होती थी 15 दिन 20 दिन पहले से छोटे डब्बियों को हम तैयार करते थे। उसमें जो है तेल भरते थे, ऐसा होता है मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल, घासलेट, बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं उसको। तो उसमें जो है भरते थे। वो पहले तो उस सारी शीशियों को, यानी सारी बोतलों को, छोटी बड़ी जो भी होती थी, प्लास्टिक वाली नहीं, कांच वाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कांच में आती थी। और उस कांच वाले शीशी को पहले उसका ढक्कन जो है बीच में वो डाल के, कील डाल के उसमें वो बना करके बाती निकाल के, उसके बाद जो है बहुत सारी तैयारियाँ होती थी और उसपे सारे डब्बे को साफ़ होता था, फिर सब में तेल भरता था, फिर सब में मम्मी जो है बाती डालती थी। उसके बाद कल से यानी छोटी दिवाली से हर जगह लगा देते थे और वो उसका तो मतलब मज़ा ही कुछ और होता था। ऐसा लगता था जैसे क्या कहते हैं वो होता है। आजकल तो भाई लड़ियाँ लग रही हैं, आजकल मतलब हम भी लगाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आप लगा रहे वो लगा रहे, मैं नहीं लगाती, सब लगा रहे हैं। मैंने भी अपने छत पे डाली हुई है, क्योंकि भाई अब सब अब अगर आप अलग करोगे ना तो सब समझेंगे पीछे हो रही है, पीछे है, गँवार है। तो इस बात को लेके भी कोई ये नहीं है कि भाई हमें गँवार बोला, लेकिन फिर भी समय के साथ बदलना पड़ता है। लेकिन कोशिश कीजिए अपने बच्चों को ये सब सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो बताइए, और राम कहानी जो होती है वो बताते रहिए। और भी बहुत सारे हमारी तरफ तो कुछ और भी कहानियाँ हैं जो हमारी दादी नानी सब हमें बताती रहती थी, जो ऐसा होता था, ऐसा होता है, दिवाली क्यों होता है। तो बहुत सारी अगर मैं आपको बताने लगूँ तो आपको पता है अभी पूरे दिन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं, तो नहीं बता सकती। फिर कभी बताऊंगी और आगे बताऊंगी अगली दिवाली पे। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप अगली दिवाली पे मुझे सुनोगे, क्योंकि भाई जब जुड़ जाते हैं तो ऐसे सुनते रहते हैं ना। तो इसी उसके साथ जो आप सब्सक्राइब कर लो मुझे, जब भी सब्सक्राइब करोगे, मेरे से जुड़ोगे, तभी तो आप मतलब मुझे शेयर करोगे आगे, तभी मैं भी आगे बढ़ूँगी और आप भी मेरे दोस्त बन जाओगे। तो ठीक है, आप लोगों को अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो अगर पसंद आया हो, और हाँ मेरी कहानी किस किस को सुननी है ये भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ दिवाली नहीं होने के बाद भी मैं सुना दूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहानी सुनाना। आशा करती हूँ सब खुश होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली फिर से।